हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज फिर से मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। तो टॉपिक है कि सोलर पैनल जो हैं उनसे हम लाइट कैसे बनाते हैं। जो हमारे सोलर प्लांट्स हैं वहाँ से हम लाइट कैसे बनाते हैं और अपने घरों तक कैसे पहुँचाते हैं, उसका कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, मतलब वो कैसे वर्क करता है, आज हम ये जानेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसके आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये फोकस करने वाली बात है। और सिलिकॉन दिखने में लगता है ऐसा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सिलिकॉन हमको मिलता कहाँ से है, तो सिलिकॉन हमको मिलता है सैंड से, यानी रेत से। वो कैसे? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मिलाते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक, और दिखने में लगता है ऐसा। तो जब हम इसमें कार्बन मिलाते हैं और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म किया जाता है तब हम इससे आसानी से सिलिकॉन निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब है कि इम्प्योरिटी मिलाते हैं। जो हमको सिलिकॉन मिला है उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, मतलब कुछ अशुद्धता मिलाते हैं, डोपिंग करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर है 13 और सिलिकॉन जो कि सिलिकॉन की हमने बात की थी, सिलिकॉन के आउटर सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमने बोला कि हम डोपिंग करेंगे किसकी, एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम के आउटर सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और हमको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी। तो हम सोचेंगे कि नहीं, और सिलिकॉन दिखता है ऐसा, जो आप रोल करके खाना ले जाते हैं तो वो एल्युमिनियम दिखता है ऐसा, जो आप रोल करके जो खाना ले जाते हैं तो वो एल्युमिनियम की उसमें ही मतलब रैप में ही ले जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसकी, फास्फोरस की, क्योंकि एल्युमिनियम वाला जो प्लान था वो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि उसके आउटर सेल में 3 हैं और हमको चाहिए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जाते हैं आगे की ओर, आगे चलते हैं तो मिलता है फास्फोरस, ठीक है। तो फास्फोरस के पास होते हैं 15, उसके एटॉमिक नंबर उसका होता है 15, ठीक है। और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, यानी हमारा काम तो बन गया क्योंकि हमको कितने चाहिए, ओनली 4, यानी 1 एक्स्ट्रा है। एल्युमिनियम बोलेगा कि मेरे पास एक कमी है, मैं किसी से ले लूँ, लेकिन फास्फोरस बोलेगा मेरे पास एक ज़्यादा है, मैं किसी को दे दूँ, बट हमारा काम तो हो गया, ये 1 एक्स्ट्रा है। फिर क्या होता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एन टाइप और पी टाइप। ओके, एक जिसके पास ज़्यादा है वो होता है पॉजिटिव और जिसके पास कम है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या है, जो बीच में आप देख पा रहे हैं कि जो नेगेटिव साइड है वो उधर से आ गए, शेयरिंग करते हैं ये, और जो पॉजिटिव साइड है वो उधर से आ गए। अब बीच में जो इन्होंने लेयर बना ली उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। अब जिसके पास ज़्यादा होते हैं, जिसके पास ज़्यादा है वो क्या करता है, जैसे कि नेगेटिव वाले के पास ज़्यादा, यानी फॉस्फोरस वाले के पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको ऊपर रख देते हैं। जो हमारा पैनल बनता है उसका बता रही हूँ, उसमें हम क्या करते हैं, उसको ऊपर रखते हैं और उसकी थिकनेस कम रखते हैं। पॉजिटिव वाला नीचे रखते, नेगेटिव वाला जो पॉजिटिव वाला है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं और उसकी थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लाइट हम लोग कैसे बना रहे थे, हम लोग किसी ना किसी तरीके से हीट देते हैं। किसी भी आप प्लांट की बात करें तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं हीट देने की। अब हम यहाँ भी हीट दें तो हमारा खर्चा आएगा, या हमें कुछ और सोचना पड़ेगा कि हम उसको हीट कैसे दें। लेकिन जब हमारे पास क्या है, सूर्य है, लाइट है, हमारे सनलाइट हमारे पास है, तो फिर हम और कुछ क्यों सोचेंगे। हमको क्या करना है, फ्लो कराना है इलेक्ट्रॉन्स का, ओनली यही तो करना है हमको। तो फॉस्फोरस में कितने हैं, 5 हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके पास जो 5 हैं, फॉस्फोरस वाले के पास जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। अब हीट कैसे देंगे, हम देंगे सोलर सिस्टम से, मतलब जो हमारा सन है हम उससे उसको हीट पहुंचाते हैं। जब हीट पहुंचाते हैं तो न्यूट्रॉन्स टूटते हैं, जब न्यूट्रॉन्स टूटते हैं तो एक फ़्लो बन जाता है और उसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो हमको मिल गया क्या, आसानी से जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, क्या, करंट मिल गया। अभी सिस्टम देखिए आप, ये हमने सोलर सिस्टम लगा रखे हैं,
ठीक है, सोलर पैनल्स हैं हमारे पास, ये 2-3 हमने लगा रखे हैं। एक घर के लिए काफ़ी होता है इतना, तो हमने इतना लगा रखा है। और यहाँ पे जो कलेक्टर है वो कलेक्ट कर रहा है जो भी एनर्जी इससे, जो भी एनर्जी जो लाइट यहाँ से बन रही है वो कलेक्ट कर रहा है। और हम चाहें कि हम, जैसे कि नाइट में ये वर्क नहीं करता, दिन में वर्क करता है, तो हम चाहते हैं कि नाइट के लिए हम स्टोर कर लें। तो स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बैटरी का यूज़ करते हैं। अगर आपको स्टोरेज करना है तो आप बैटरी का यूज़ करिए। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें आता है डीसी करंट। और डीसी करंट हम लोग यूज़ नहीं करते, हम करते हैं एसी करंट यूज़। तो हम क्या करते हैं, बैटरी से पहुंचाते हैं इन्वर्टर में। जब इन्वर्टर में जाता है तो वहाँ हो जाता है एसी करंट, फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं, जो भी हमें जैसे भी यूज़ करना है। ये बात हमने कर ली घरों की। एक चीज़ और समझ सकते हैं, देखिए इस तरीके से, मतलब जैसे कि आपके पास 4 हैं, क्या सोलर पैनल आपके पास 4 हैं, तो मान लीजिए कि आपने 4 में वो आपको मिला 250 वाट, आपको क्या मिल गया, लाइट मिल गया। किससे? 4 सोलर पैनल से। ठीक है, फिर आपने क्या करा, उसको इन्वर्टर में भेज दिया, कलेक्टर में भेज दिया, फिर आपने उसको स्टोर कर लिया। नहीं तो फिर आपने क्या किया, डायरेक्ट इन्वर्टर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम स्टोर करके ही रखें, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा आ जाता है, तो ज़रूरत नहीं है स्टोर करने की। हम लोग उसको डायरेक्ट इन्वर्टर से भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट ग्रिड से जोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इतना, मतलब हमारे एक घर के लिए इतना काफ़ी होता है, इनफ, जैसे हमारा पंखा, लाइट, फ्रिज सब चल सकता है। अब बात कर लेते हैं आगे की। जैसे कि मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को कि जब हम बड़े बड़े प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे कि ये तो बात हो गई हमारे घर की कि भाई रात में नहीं आएगी, दिन में आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं उसको। लेकिन जब जो गवर्नमेंट जो प्लांट्स लगाती है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर बैटरी का यूज़ नहीं किया जाता। वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही जितनी भी लाइट बनी उसने क्या किया, कलेक्ट कर लिया और इन्वर्टर को दे दिया। सारा लाइट जो बना है, जितना भी एनर्जी वहाँ पे बनी है, वो सब क्या हो, कलेक्ट होके कहाँ चलेगी, इन्वर्टर में चलेगी। इन्वर्टर एसी देता है, ठीक है, वहाँ से डीसी आता है, वो कन्वर्ट कर देता है। वहाँ से हमको क्या मिल गया, एसी। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइट बनी है वो कैसी है, कम है, मतलब उसका वोल्टेज कम है, तो अब वोल्टेज तो हमको बढ़ाना है, तो हम बोलते हैं कि ठीक है, अब इसको आगे भेज दीजिए स्टेप ट्रांसफार्मर के पास। स्टेप ट्रांसफार्मर के पास भेज दिया, वो क्या करता है, जब वोल्टेज उसका हाई कर देता है, और देन हम उसको ग्रिड से जोड़ देते हैं। जब ग्रिड से उसको जोड़ते हैं तो आपको जहाँ पहुँचाना है आप पहुँचा सकते हैं उसको। इसकी लेयर्स देख लेते हैं कि सोलर पैनल में जो हम एक पट्टी देखते हैं कि भैया ये सोलर पैनल है, इसके अंदर का ना सिस्टम कैसा होता है वो देख लेते हैं। मॉड्यूल फ्रेम होता है सबसे पहले होता है मॉड्यूल फ्रेम। क्या भाई, किस फ्रेम के अंदर आप उसको रखोगे? ऐसा तो है नहीं कि बस आपने प्लेट्स लगा दी, बिछा दी, पीएन जंक्शन कर दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं। आप एक प्लेट के अंदर रखोगे ना, मॉड्यूल प्लेट के अंदर, मॉड्यूल फ्रेम के अंदर हम उसको रखते हैं। सबसे पहले आता है मॉड्यूल फ्रेम, फिर आता है ग्लास। अब ग्लास का क्या काम होता है, देखो बाहर रखे रहते हैं ये प्लेट्स, इन पर डस्ट आती है, इन पर पानी गिरता है बारिश का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जो ग्लास है इन सब चीज़ों से इसको क्या करता है, सेव करता है, इसको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। और आपने देखा है कि कई बार इनको साफ़ भी किया जाता है, क्योंकि जब जैसे ही गंदे होते हैं वैसे ही इनका इफ़ेक्ट थोड़ा कम पड़ जाता है, तो इनको बार बार साफ़ करते रहना चाहिए। और ग्लास का काम है कि भाई उसको नमी से बचाना, उसको डस्ट से बचाना। इनकैप्सुलेंट, इन्हें EVA का काम क्या है, ये क्या करता है, देखो भाई इसका बहुत महत्वपूर्ण काम कह सकते हैं इसका। एक तो सबसे पहले ये इसको डस्ट, नमी से बचाता है, जो नमी आती है उससे सबसे पहले इसको बचाता है, ठीक है। दूसरा इसका काम है कि जितनी भी एनर्जी आ रही है, जो जितनी भी सनलाइट आ रही है उसको पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट ये मुश्किल से 5% करता है या उससे भी कम करता है, ये सब का सब ऑब्जर्व कर लेता है और पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ पहुँचाता है, सोलर सेल तक पहुँचाता है, जो कि हमको इम्पोर्टेंट है। तो मेन काम तो इसी का मैं मानती हूँ इसमें, कि पूरी की पूरी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है। और सारा का सारा जो एनर्जी है, जो क्या है, सोलर सेल, जहाँ पे क्या काम करता है, पीएन जंक्शन का जहाँ काम हो रहा है। आपसे कोई पूछे कि सोलर सिस्टम, सोलर जो प्लांट्स हैं उसमें किसका यूज होता है, तो आप बोलेंगे पीएन जंक्शन का यूज होता है। आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है। तो सोलर सेल पे पूरी एनर्जी, हमें मेन प्लेट तो हमारी यही है ना, लेकिन ये सब हमने क्या किया है, उसको कवर अप करने के लिए लगाया है। तो मेन जो चीज़ है हमारी, उस पर पूरी एनर्जी पहुंच जाएगी। सोलर
सेल पर, जहाँ की हमारा पीएन जंक्शन वर्क करता है। ठीक है, उसके नीचे है ईवीए सेकंड, फिर से हमने इसको ईवीए लगा दिया क्योंकि नीचे से भी तो हमको प्रोटेक्शन इसको देना है ना, इनकैप्सुलेंट, इसको नीचे से भी हमको प्रोटेक्शन देना है कि नीचे से भी इसमें नमी नहीं आनी चाहिए, नीचे से भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ भी हम इसको लगाते हैं। फिर है बैक सीट, बैक सीट यानी हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, जैसे कि ऊपर हमने फ्रेम लगाया है तो नीचे भी बैक सीट हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर है नीचे जंक्शन बॉक्स, अब इनको जो भी एनर्जी हमको मिली वहाँ कलेक्ट भी हमको करनी है, तो जो नीचे जंक्शन बॉक्स होता है। तो जो आप एक प्लेट लेके आते हैं ना, खरीद के लाते हैं जो प्लेट, एक या 4 प्लेट या 5 प्लेट जो खरीद के ला रहे हैं सोलर पैनल बनाने के लिए घरों में, तो उनके अंदर एक जो लेके आ रहे हैं ना पैनल, तो उनके अंदर की जो लेयरिंग होती है वो इस तरीके से होती है। आपको लगता है कि अरे नॉर्मल सी प्लेट है, कुछ नहीं, इतना सारा लेयर उसके अंदर होता है। फिर इसको पूरा से, अब ये ऐसे तो है नहीं कि एक दूसरे के ऊपर आप रख दोगे तो काम चल जाएगा, इनको पूरा सेट किया जाता है कि ये एक भी प्लेट इधर से उधर ना हो जाए, तो पूरा सेट करके पूरा सिस्टम आपको दिया जाता है। आगे देखिए, हाँ तो इसकी बात करते हैं। देखो भाई, ये जो है ना इसको बोलते हैं एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है। जो आप कहते हो ना कि ये जो पैनल जो देख रहे हैं ना आप लोग, जो नीचे दिख रहे हैं सोलर सेल, ये एक सोलर सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक सोलर सेल है, और इस सेल को, एक सेल को मिला के बना दिया एक पूरा प्लेट बना दिया आपने। ठीक है, इसको पूरा क्या बना दिया, प्लेट बना दिया, और जो सेल को मिला के जो प्लेट्स बनी है एक, उसको क्या बोला आपने, मॉड्यूल बोला। अगर कोई एक प्लेट खरीद लाए और अपने घर में लगा दे लाइट के लिए, तो क्या बोलता है कि मैं पैनल खरीद लाया। भाई पैनल खरीद के नहीं लाए हो तुम, क्या लाए हो, प्लेट खरीद के लाए हो, सिर्फ मॉड्यूल खरीद के लाए हो, एक मॉड्यूल आप लेके आए हो। ये सेल है, सोलर सेल है, और इससे इस सेलों से मिलकर क्या बना है, एक मॉड्यूल बना है। और बहुत सारे 2-3 अगर आपने ले लिए ये प्लेट्स, तो आप बोल दोगे कि भाई हमने क्या लिया, पैनल लिया। मॉड्यूल के कलेक्शन को आप बोल सकते हो कि पैनल है ये। ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने एक खरीद लिया तो आप बोलोगे कि पैनल लिया है, भाई नहीं, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल के कई सारे, जैसे कि 3-4 मॉड्यूल ले लिए, आप उसको बोल दो कि मैंने पैनल ले लिया। ठीक है, और बहुत सारे मात्रा में अगर आपने ये मॉड्यूल खरीद लिए बहुत सारे मात्रा में, तब आप बोलोगे कि मैंने एरे खरीद लिया। ठीक है, पूरा प्लांट खरीद लिया। भाई आप बोल सकते हो, पैनल भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसको एरे बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई ये था कि हम ये कैसे वर्क इसमें करता है और हमको एनर्जी कैसे मिलती है। सीधी सी बात है कि हमको हीट पहुंचानी है, हमको लाइट, जब इलेक्ट्रिसिटी हम बना रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो जब हीट हमको नेचुरल मिल रही है तो हम खर्चा क्यों करें, तो हम वो से जो हीट का खर्चा है ना वो बचा लेते हैं। कैसे, वो सनलाइट से हम लोग हीट ले लेते हैं। बाकी तो ये कॉस्टली होता ही है, इसकी सफाई भी होती है, तो बाकी ये कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं है कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट में कह सकते हैं इसको। बार बार आपको इतनी खनिज जो हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ ऐसी है कि अवेलेबल है, क्योंकि सनलाइट ऑलवेज़ अवेलेबल है, वो कहीं नहीं जा रही, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है ये। सो थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, लेके आती हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक। सो थैंक यू।